हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि शेयर मार्केट एक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम कैसे है। शेयर मार्केट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम मतलब क्या है, आज इस वीडियो में हम देखने वाले। शेयर, एक बात याद रखना, शेयर मार्केट में कोई बात फिक्स नहीं होती। मतलब ऐसा आप कभी मत सोचो कि मैंने ट्रेड लिया तो मुझे प्रॉफिट ही होना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको डेफिनेटली रैंडम आउटकम मिलेगा। मतलब क्या, कभी प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस होगा। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। किसी ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता है, कभी किसी ट्रेड में आपको लॉस होता है। तो ये सब कुछ चलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम के ऊपर। तो क्या होता है, जैसे कि समझ लो हम हमारे इंडिया की मार्केट की बात करते हैं। तो इंडिया में अभी इतने स्टेट्स है, इतने सिटीज है, तो कोई भी कहीं से भी ट्रेड कर सकता है। हम ऐसा थोड़ा है कि नहीं, कोई आपको बता के ट्रेड तो नहीं करेगा। कि जैसे कि समझ लो डीआई का है, एफआई का है, या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का है, किसी बैंक का है, तो कोई भी बड़ा ट्रेडर या इंस्टीट्यूट कभी भी ट्रेड कर सकता है, कभी भी सेल कर सकता है, कभी भी बाय कर सकता है। मतलब क्या है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कभी भी मार्केट अप हो सकता है, कभी मार्केट डाउन हो सकता है, क्रैश अप, सब कुछ चलता रहेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। एक्चुअली हम एक समंदर में जैसे छोटी मछली होती है, वैसे हमारा रोल है यहाँ पे। हमारे पास इतना मनी नहीं है, कैपिटल नहीं कि हम मार्केट को ऊपर ले जा सके या फिर नीचे ला सके। हमारे हाथ में नहीं है। ये बड़े लोगों का काम है, बड़े ट्रेडर का काम है, जहां पे 1 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़, बड़ी बड़ी अमाउंट, बड़े बड़े ट्रेड होते हैं और वो मार्केट को अप और डाउन लेके जाते हैं। और बीच में हम छोटी छोटी जैसे मछली जैसे होते हैं, छोटी मछली की तरह समंदर में हमें हमारा प्रॉफिट लेके निकलना है। ऐसा हमारा रोल होता है एक्चुअल में। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि एक जब नया नया ट्रेडर आता है, उसे लगता है कि मुझे हर ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा आप कभी भी एक्सपेक्ट मत करना। आप किसी, ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में, कोई भी ट्रेडर नहीं है, कोई शेयर मार्केट में ऐसा इंसान नहीं जिसने लॉस नहीं किया। हर कोई लॉस करता है। प्रॉब्लम यह है कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर हुए हैं, जिन्होंने स्टडी किया है, जिनको मार्केट का नॉलेज है, जो उस लेवल पे गए हैं, उनको पता है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम है। जैसे कि समझ लो 10 में से, अभी जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उनका क्या लॉजिक है कि हाँ लॉस होगा, लेकिन 10 ट्रेड करे उन्होंने तो उसमें से 7 में प्रॉफिट होगा और 3 जो रहेंगे उसमें लॉस होगा। तो फाइनली क्या हुआ, वो प्रॉफिट में ही रहे। तो ये फंडा होता है। तो यहाँ पे हमें एक बात पे नजर रखनी चाहिए, और वो है कि हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, इसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ाना चाहिए। हमारा विनिंग का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ानी चाहिए। और उसके लिए हमें चार्ट रीड करना आना चाहिए, उसके लिए चार्ट को समझना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, अप क्या होता है, डाउन क्या होता है। हमें ये जो है मार्केट में जो चार्ट है, उस चार्ट को समझना पड़ेगा, चार्ट को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। वहां पे बहुत सारे सेटअप्स है, जैसे कि सुपर ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन है, अप है, डाउन है, सिंगल टॉप, डबल टॉप, नंबर ऑफ ये है सिस्टम्स है। हमें जो सुटेबल है वो हमें सेलेक्ट करना चाहिए और उसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या होगा, मतलब बेनिफिट क्या होगा उससे, हमें एक समझ में आया जाएगा कि हमारी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे बढ़ रही है और कहाँ पे नहीं है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। अभी पूरे इंडिया में कोई भी कभी भी ट्रेड कितना ही बड़ा कर सकता है, हम उनको रोक नहीं सकते और हमको समझ नहीं सकते। तो मतलब मार्केट में जो जो मार्केट को अप या डाउन करने वाले लोग तो कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। हम उनको थोड़ी बता के करेंगे कि हाँ मैं अभी ट्रेड सेल करने वाला हूँ, बाय करने वाला हूँ, ऐसा तो कभी नहीं होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो हर तो क्या है कि किसी, जैसे कि हम मराठी बोलते हैं तो आगे वाले को मराठी समझ में आती है, कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो इंग्लिश समझ में आती है। तो जिसको जो हर एक चीज को एक लैंग्वेज है। मतलब क्या है, जैसे कि इंग्लिश है, मराठी, हिंदी है, पंजाबी है, वैसे ही एक चार्ट की एक लैंग्वेज है जो हमें समझ में आ गई तो समझ लेना हम उसके ऊपर राज करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जैसे जैसे आप ट्रेड मतलब चार्ट अंडरस्टैंड करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या होने वाला है, चार्ट क्या बता रहा है। चार्ट मतलब क्या है कि हमारा वहां पे बिहेवियर समझ में आता है, डिमांड और सप्लाई समझ में आता है
चार्ट मतलब क्या है? चार्ट वही दिखाता है कि मार्केट में डिमांड चल रही है या सप्लाई चल रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली मार्केट में, वो चार्ट बताता है। और अब जब आप उस लेवल पे जाओगे कि चार्ट आपको समझ में आ रहा है कि चार्ट क्या कह रहा है, तब देखना आपकी विनिंगनेस प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, और वही हमें करना है। इस वीडियो में मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि, तो क्या होता है, अब मेरा एक फ्रेंड, मैं थोड़ा एक शॉर्ट एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी मतलब मेरा एक 1 मंथ पहले मेरा एक फ्रेंड मिला था, और उसने बताया कि मुझे लगा है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा। ओके, मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। ऐसे उसे बात करने का तरीका है। मुझे लग रहा है मतलब क्या है? आपको कुछ भी लगेगा। लग रहा है मतलब क्या? आपको कुछ पता है, हिडन न्यूज पता है, कोई इंटरनेशनल न्यूज पता है, कोई मार्केट की न्यूज पता है, कोई बैंक फ्रॉड हुआ है इसका न्यूज पता है, क्या पता है आपको? मतलब मुझे लगता है मतलब क्या? तो ये मार्केट में ऐसे भी कुछ लोग हैं, मुझे लगता है ऊपर जाएगा, मुझे लगता है नीचे जाएगा, ऐसे बोलने वाले भी लोग हैं जो कोई कोई चार्ट नहीं रीड करते, कुछ नहीं करते, उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ाते, उनको लगता है। ऐसे लगा, अगर हम ऐसे ट्रेड करें कि मुझे लगता है, तो मार्केट आपके लगा देगा। तो ऐसे जो किसका कोई बेस नहीं है, अंधाधुंध ट्रेड करेंगे तो नहीं चलेगा, हमें हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो मेरा इस वीडियो से यही कहना है कि आप शेयर मार्केट को एक फिक्स इनकम नहीं समझ सकते। आपको यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी गेम समझना है, और इसके लिए आपको टेक्निकल अंडरस्टैंड करना है, चार्ट रीड करना है, न्यूज क्या होती है, कब रिजल्ट्स आते हैं, क्वार्टरली कैसे रिजल्ट्स आते हैं, इंटरनेशनल न्यूज, सब चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। और तब जाके आपको अंडरस्टैंड होगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, चार्ट में क्या हो रहा है। तब आप अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो। जैसे कि समझ लो, आज आपने दिन में 10 ट्रेड लिए, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 10 ट्रेड नहीं करना है हमें, स्टार्टिंग में बिल्कुल ही नहीं करना है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको एक एग्जांपल कि आपने 10 ट्रेड किए हैं, और 10 में से जब आपके 7 सही जाने लगे, मतलब 7 ट्रेड में आपने प्रॉफिट कमाया और 3 ट्रेड में आपने लॉस किया, तब भी आप प्रॉफिट में, उस लेवल पे जब पहुंचोगे आप, तो देखना आप सही में प्रॉफिट कमाओगे। तो यही है प्रोबेबिलिटी गेम। मतलब क्या है कि आपकी प्रोबेबिलिटी, विनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, लॉसेस की धीरे 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 कम करनी है, और विनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है आपको। तो इसी वीडियो से मैं आपको बताने वाला था कि एग्जैक्टली मार्केट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम मतलब क्या है। यहाँ पे फिक्स नहीं कुछ भी, आप इसको फिक्स मत कहिए कि हर ट्रेड में मुझे मनी चाहिए, हर ट्रेड में मुझे प्रॉफिट चाहिए। ये मेंटालिटी आप दिमाग से निकाल लीजिए। आपको पता नहीं है कि इंडिया में कौन, डीआई एफआई हो या फिर कोई बैंक हो, इंस्टीट्यूट हो, कौन कब बड़ा ट्रेड डालने वाला है, आपको कोई बताने वाला नहीं कि मैं अभी सेल करने जा रहा हूं, मैं अभी 50 करोड़ का सेल करने जा रहा हूं तो मार्केट नीचे जा रहा है, मैं अभी 50 करोड़ का बाय करने वाला तो मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये कोई आपको ट्रेड बता के नहीं करने वाला है, इसलिए आपको कुछ भी पता नहीं है। आपको क्या करना है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। आप बड़े ट्रेडर नहीं हो कि मार्केट को अप लेके जाओ आगे और डाउन लेके जाओगे। आप समझ लो कि एक छोटी सी समंदर की मछली हो, आपको आपका प्रॉफिट लेना है और निकल जाना है, यही हमारा काम है। और ये हम जब चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, न्यूज को ऑब्जर्व करेंगे, जब क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट एग्जैक्टली कैसे बिहेव कर रहा है। और इस चार्ट मतलब क्या है? चार्ट मतलब नथिंग बट हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं उसका वहां पे बिहेवियर है, उसका जो चाल है वो समझ में आती है। इसी वीडियो से मैं ये आपको बताने वाला था। तो मेरा वीडियो आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय।